गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 12th के बच्चे 11th के बच्चे ध्यान से सुनिए। मैं बेटा आपको अभी तक मैंने आपको बोर मॉडल पढ़ाया था, ठीक है। बोर मॉडल में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि कैसे विकिरण होते हैं, क्या होते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया है। अब मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहा हूँ कि उसी चीज़ से जो उसकी थ्योरी से 2 पॉइंट निकाले गए हैं, जो निकाले गए हैं वो सबसे पहला है कि द्रव्य का द्वैत व्यवहार, यानी डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी पार्ट के, कण के 2 व्यवहार होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये वो कहना चाह रहे थे एक बात। और दूसरी बात क्या कहना चाह रहे थे? वो दूसरी बात कहना चाह रहे थे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यहां पे अनिश्चितता का एक सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने भी दिया था इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बाद। वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं आपको बताने चल रहा हूं द्रव्य का द्वैत व्यवहार क्या है, डुअल नेचर, ठीक है, पार्टिकल का। एक्चुअली वो जो फार्मूला था वो m बराबर h न्यू वाला है ना, E बराबर h न्यू वाला जो फार्मूला था, ये इस फार्मूले से ये मास और ये वेग वाली जो दोनों प्रॉपर्टीज थी, ये दोनों एक साथ आ रही थी। इसी चीज को लेके और ज्यादा वर्णन करना है और ज्यादा डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली है क्या ये चीज। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये जो दिए थे वो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1924 में इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। इसके बारे में खोजा था, इसके बारे में जानकारी ली थी। और देखिए बेटा क्यों आया, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट, इसलिए मैं आपको क्लियर करा दूं। देखिए मैंने आपसे कहा कि बोर के अकॉर्डिंग, ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग कह रहे थे कि एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? किनारे किनारे क्या होती हैं? एक अस्थाई ना नियत ऊर्जा वाली कोष या उपकोष होते हैं। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो ऊर्जा निकालता है और नीचे आता है ऊर्जा अवशोषित करता है। ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाया है। बात बेटा यही यहां पे पैदा हो गई ये कि दो व्यवहार वाली बात ऐसे पैदा हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन कण है, तो इसमें वेग या तरंग दैर्घ्य वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। और अगर तरंग दैर्घ्य वाली सिचुएशन है तो द्रव्यमान और पार्टिकल वाली बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसमें ये जो रिलेशनशिप था वो दोनों का रिलेशनशिप था। इससे ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो पार्टिकल हैं वो कैसा नेचर शो कर रहे हैं? डुअल नेचर शो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसी चीज को देखिए लिखे हुए कि विकिरण की तरह द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, अर्थात द्रव्य में कण तथा तरंग दोनों तरह के गुण होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? इनके हिसाब से अगर इस तरह का व्यवहार शो कर रहा है वो, तो अगर तरंग निकाल रहा है तो, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जैसे प्रोटॉन का संवेग और तरंग दैर्घ्य होता है, यानी मोमेंटम और लैम्डा वेवलेंथ होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्यों? जो राउंड घूम घूम जो बगल क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, किसके? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। बात समझ में आ रही है? और वही तो विकिरण निकाल रहे हैं, वही तो तरंग निकाल रहे हैं। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू देखिए, फार्मूला लिखा हुआ लैम्डा बराबर h अपान mv। h अपान mv क्या था भाई? यहां पे प्लैंक कांस्टेंट है, m और v क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v क्या है? वेग है। बात समझ में आ रही? लैम्डा वेवलेंथ है, तो इसका रिलेशन निकला क्या? लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है? संवेग। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यही बेटा इसी रिलेशनशिप को आगे इसी फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ ये प्लैंक की यही थ्योरी है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को आप डेफिनेटली बता नहीं पा रहे थे ये कि वो दोनों नेचर शो कर रहा है, यानी वो पार्टिकल भी नेचर शो कर रहा है और तरंग दैर्घ्य, यानी जब ये सारी चीजों को निकाल रहा है, लैम्डा है, म्यू है, आवृत्ति है, इस सारी चीजों को निकाल रहा है, तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? तरंग की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यही बेटा ओवरऑल आपका डी ब्रॉगली की थ्योरी थी, यही डी ब्रॉगली बताना चाहते थे, ठीक है। अब अगला जो आपकी थ्योरी है वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू बेटा।